चल क्या रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अब संजीव बालियान को अचानक जाटों की याद आ गई है। इससे पहले हिंदुत्व की बात करते थे। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वो केवल जाटों के महापुरुष थे, हाँ, जबकि ये योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं ये कई बार कह चुके हैं। और मुझे आश्चर्य तब होता है प्रकाश जी, अगर ये विपक्षी विरोधी इस बात को कहें, भाई समाजवादी पार्टी के नेता करें, कांग्रेस के नेता करें, लेकिन दुख तब होता है जब एक ही पार्टी के नेता एक तो कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और वहां महापुरुष वो जाट समाज के कैसे हो सकते हैं। भाई उनको कम से कम दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं है। दूर मत रहिए तो कम से कम बोलिए तो हिसाब से बोलिए ना। और वो कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कोई जाट यहां से हटवा दे। आपको लोकसभा में किसने हरवाया था? कहानी यही तो कहानी है। और जाटों के बड़े नेता तो चौधरी अजीत सिंह थे, आप इस बात को समझिए। और आपको जीत गए आप, और आपने अजीत सिंह को चुनाव हराया है। अब योगी आदित्यनाथ को लोग कहने लगे ठाकुर नेता है। हाँ, छोटा कर दिया ना भाई, आपने एक जाति तक उनको सीमित कर दिया ना। अब ये योगी आदित्यनाथ क्या वो सनातन के नेता हैं या फिर वो ठाकुरों के नेता हैं, ये दर्शकों ये तय करने वाली बात है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और आज हम बात करेंगे जातीय उस राजनीति की जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है। संजीव बालियान जो एक दौर में मुजफ्फरनगर के सांसद हुआ करते थे, आजकल वो जातीय पॉलिटिक्स कर रहे हैं और अचानक से उनके अंदर का जाट जाग गया है। वो कह रहे हैं कि जी जाटों का सम्मान की बात है और पूरी कहानी उस पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में रची जा रही है। और एक तरह से ये बताने की कोशिश है जिसमें जो लोग जो कैरेक्टर शामिल हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेता संजीव बालियान साहब अगर हनुमान बेनीवाल को राजस्थान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि भाई जाटों का अपमान हुआ है। पूरी कहानी हम आपको समझाएंगे, लेकिन उसमें बताया ये जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो हैं कहीं ना कहीं उनकी सरकार पर निशाना है। बड़ी अजीब बात यह है कि संजीव बालियान खुद भी बीजेपी के नेता हैं। दर्शकों, पूरे विषय पर हम आए उससे पहले ये कि हम लोगों को आपने इतना सम्मान दिया है, इतना प्यार दिया है कि हमें लगा कि हमें भी अपने तौर तरीके थोड़े से इन्हेंस करने चाहिए। लगातार दर्शक कह रहे थे। हम लोगों का नया स्टूडियो, नया सेटअप तैयार है आप लोगों की कृपा से, आप लोगों की अनुकंपा से। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ राहुल जी हैं, हमारे सहयोगी। राहुल भाई, ये चल क्या रहा पश्चिम उत्तर प्रदेश में कि अब संजीव बालियान को अचानक जाटों की याद आ गई है। इससे पहले हिंदुत्व की बात करते थे, हिंदू नेता थे, अब कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। देखिए प्रकाश जी, सबसे बेहतर तरीके से इसको हम ऐसे भांप सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और वो सनातन की बात कर रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव जब से बीजेपी को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई बटोगे तो कटोगे। और जो संजीव बालियान कह रहे हैं, देखिए ये क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद, तो उन्होंने क्या काम किया कि महाराजा सूरजमल जी, देखिए वो महापुरुष हैं और वो सबके हैं। आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि वो केवल जाटों के महापुरुष थे? हाँ, जबकि ये योगी आदित्यनाथ एक बार नहीं ये कई बार कह चुके हैं। और मुझे आश्चर्य तब होता है प्रकाश जी, अगर ये विपक्षी विरोधी इस बात को कहें, भाई समाजवादी पार्टी के नेता करें, कांग्रेस के नेता करें या और दूसरी भी जो पार्टियां हैं वो इस काम को करें, तो सुन करके भाई मान सकते हैं कि भाई वो तो उनकी राजनीति है। लेकिन दुख तब होता है जब एक ही पार्टी के नेता एक तो कह रहा है कि बटोगे तो कटोगे, और वहां महापुरुष वो जाट समाज के कैसे हो सकते हैं। मैं ये बात, देखिए आपको समझना पड़ेगा दर्शकों कि अगर उनकी जो प्रतिमा का अनावरण था उस दिन, जो वो संस्था है उसने कहा कि भाई हम जो अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद अपनी चला रहे हैं और हम जाटों के उत्थान के लिए, होता है देखिए जितनी भी जो जातियां हैं उनके कार्यक्रम अलग होते हैं, लेकिन वो जो जातियों के जो कार्यक्रम हैं उससे पार्टी के जो नेता हैं भाई उनको कम से कम दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो राजनीतिक कार्यक्रम तो नहीं है। दूर मत रहिए तो कम से कम बोलिए तो हिसाब से बोलिए ना। और वो कह रहे हैं कि किसी में हिम्मत नहीं है कोई जाट यहां से हटवा दे। देखिए आपको लोकसभा में किसने हरवाया था? कहानी यही तो कहानी है भाई। जो प्रतिमा थी वो महाराजा सूरजमल जी की, उस पर बड़े शब्दों में ऊपर ये लिखा हुआ था, हिंदू हृदय सम्राट। ये पूरी बात है, पूरी यही बात तो असल तो यही बात है ना। हाँ,
आप एक बात बताइए, क्या आप सूरजमल जी को केवल जाटों तक आप सीमित करना चाहते हैं? मैं खुद जाट हूं, लेकिन ये अपनी जातीय लड़ाई लड़ने का समय नहीं है। आप इसको बात को समझिए, ये आपको समझना पड़ेगा। लेकिन पहले तो हम सनातनी हैं, दूसरे वाले इस बात को समझते हैं क्या? हिंदू हृदय सम्राट वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, और वहां कुछ लोग इस बात के लिए राजनीति कर रहे हैं कि हम नीचे की तरफ वो जाट लिखेंगे। तो पहले लिखा हुआ था, लेकिन जिस दिन वो प्रतिमा का अनावरण होना था उससे एक दिन पहले प्रशासन ने रात को जाकर के कहा, क्योंकि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसका आदेश है कि आपको समाज को इस तरीके से टूटते हुए नहीं देखना है। और वैसे भी हमको लगता है कुछ साल पहले एक बात हुई भी थी उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से कि हम कोई जातीय वो नहीं होने देंगे। हाँ, ये जो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो आदेश जारी किया था, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो एक फैसला है, उन्होंने एक क्या है कि एक वाद था उस पर जिक्र करते हुए तो ये कहा था सरकार से कि मतलब ऐसा कुछ करना चाहिए। क्योंकि क्या होता था, देखिए कोर्ट में भी कोई बात चली जाती है तो वो जातीय अस्मिता को लेकर के कुछ लोग आज भी लड़ाई लड़ते हैं, वो पहले थानों से लेकर के फिर वो बात कोर्ट में चली जाती है। तो कोर्ट का ये मानना है, या जो भी वहाँ जज साहब होंगे उनका ये मानना है कि आप ये जो सामाजिक भेदभाव है, जातियों में जो समाज बट रहा है, वो क्या जाट, क्या गुर्जर, क्या ठाकुर, क्या ब्राह्मण, नहीं, उसको दूर करने के लिए ये आदेश जो जारी किया गया था कि आप जो अपनी गाड़ियों के पीछे वो अपनी जाति का वर्णन नहीं करेंगे, होर्डिंग्स नहीं लगाएंगे, ये सब चीज़ें ये उसी का हिस्सा थी। और प्रशासन बात कर रहा था, वो कह रहा था कि अगर कुछ ऐसा है तो हम ये पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद में हम तब लगने देंगे अगर लगना है तो। लेकिन उसको ये मना लिया कि अच्छा देखिए, प्रशासन किसके हाथ में है? प्रशासन योगी आदित्यनाथ के हाथ में है। तो ये 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने तो देखा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान हुआ, ये जातीय गोलबंदी जो हो रही थी उसके कारण ही हुआ। अब क्या जो 2024 के लोकसभा चुनाव में हुआ वो 27 में दोहराना चाहते हैं? ये बात तो आपको मानना ही पड़ेगा। और संजीव बालियान को चुनाव किसने हराया? तो संजीव बालियान बदला तो नहीं ले रहे। अब भाई संजीव बालियान को चुनाव हरिंदर मलिक ने हराया, समाजवादी पार्टी के। वो भी जाट है, वो भी जाट हैं, यानी जाटों ने चुनाव हरा दिया। जाटों ने चुनाव हरवा दिया। मैं तो चुनाव कवर कर रहा था, मैं तो कई जाटों के गांव में गया, लोगों ने मुझसे ये बताया कि भाई संजीव बालियान वो मंत्री थे, केंद्र सरकार में राज्य मंत्री रहे, मंत्री थे, हाँ, और लगातार 2 बार के सांसद थे एकदम दिल्ली में उनको। और संजीव बालियान का नाम 2013 के बाद में एकदम वो सुर्खियों में आया था। भाई वो बड़े नेता बने तो वहां के लोगों ने बनाया। अजीत सिंह को उन्होंने ही हराया था। अजीत सिंह को उन्होंने हराया था। तो संजीव बालियान, देखिए कोई, आप मुझे एक बात बताइए, क्या संजीव बालियान केवल वो जाटों के वोट से नेता बन गए? क्या संजीव बालियान को केवल जाटों ने ही वोट दिया था जब वो सांसद बने थे? अब इसमें दोनों ही बातें, मतलब ये तो है ही कि दूसरी तरफ हरिंदर मलिक समाजवादी पार्टी, वो भी जीते, जाट हैं, जाटों का वोट। और जाटों के बड़े नेता तो चौधरी अजीत सिंह थे, आप इस बात को समझिए। और आपको जीत गए आप और उनके खिलाफ। आपने अजीत सिंह को चुनाव हराया है किस बात पर? जाट राजनीति के आधार पर, जातीय राजनीति के आधार आप पर? मुझे बताइए कि अगर हिंदुत्व के हथियार से हराया ना जाटों आपने। की पार्टी कहा जाता है राष्ट्रीय लोकदल को, आज भी लोग सवाल कर रहे हैं कि जयंत चौधरी वो केंद्र में मंत्री हैं, जो उनकी पार्टी के नेता हैं नील कुमार वो राज्य सरकार में मंत्री हैं। अभी और चर्चाएं हैं कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होना है तो राष्ट्रीय लोकदल के खाते से एक और मंत्री बनेगा। तो लोग आज जयंत चौधरी से ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इस मामले पर आप क्यों नहीं बोल रहे? अरे जयंत चौधरी को केवल जाटों के वोट चाहिए क्या? आप मुझे एक बात बताइए। देखिए दर्शकों, यहां समझने वाली बात है। मैं पहले इस बात को कहना चाहता हूं कि अगर आप केवल एक मानसिकता के साथ में वीडियो देख रहे हैं तो फिर ये गलत है। ऐसी मानसिकता नहीं होनी चाहिए। भाई जातीय समीकरण हर कोई पार्टी उसको बिठाता है, हर कोई पार्टी उसकी तैयारी करता है, नहीं ये करते ही है ना कि भाई उस समाज में हमारे नेता ऐसे होने चाहिए कि भाई उनका वर्चस्व कैसा है, हम एक ऐसा नेता तैयार करें। लेकिन उसके लिए आप ये, अब एक बात बताइए, कल को महापुरुष के बारे में अगर ये बात हो रही है, मैं तो फिर इस बात को कहूंगा कि आप महाराजा सूरजमल जी को केवल जाटों के नेता मतलब महापुरुष बनाना चाहते हैं क्या? भाई वो पूरे समाज के महापुरुष हैं, उनका सम्मान है। अगर हिंदू हृदय सम्राट लिखा है तो फिर इसमें कोई किंतु परंतु तो नहीं होनी चाहिए। उसमें तो ऑलरेडी जाट शामिल हो गया। हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी जातीय अस्मिता काफी ऊपर है तो उसमें तो सब शामिल हो गए। सब शामिल हैं। और ये तो उनको तय ही करना पड़ेगा। आप दूसरे राज्यों से वहां नेता बुला रहे हैं, आपके पास में क्या और नेता वहां नहीं है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? आप मुझे एक बात बताइए। लेकिन क्या है, देखिए सम्मान हर कोई आदमी करता है
और ये महापुरुषों को आप जातियों में नहीं बांट सकते। वो विरोधियों पर कटाक्ष करते हुए बोलते हैं योगी आदित्यनाथ। और अगर उसी बात को प्रकाश जी पार्टी के नेता करने लगे कि मैं चुनाव हार गया लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे। अरे भाई लड़ाई लड़ेंगे तो क्या, किससे लड़ेंगे आप? प्रशासन से लड़ाई लड़ेंगे? आपकी सरकार है। ये वही कुछ दिनों पहले प्रशासन ने अपनी जो सिक्योरिटी है वापस ले ली थी इसी बकवास के कारण। तो लड़ाई किस बात की? मतलब सरकार तो आपकी है। हाँ, उस समय मंदिर के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। आप समझिए, एक मंदिर था कि भाई प्रशासन ने वहां जबरन कब्जा कर लिया, ये तो मंदिर की जमीन है। उस समय हिंदू बन गए थे, आज जाट बन गए हैं, बोले हम जाट हैं। हम जाट हैं। ये तो नहीं हो सकता, आपको तो ये समझना ही पड़ेगा। तो सबका साथ सबका विकास की बात अगर सरकार कर रही है लगातार। अच्छा, संजीव बालियान को देखिए, संजीव बालियान को कहा जाता है प्रकाश जी कि वो मतलब जो दिल्ली वाला खेमा है वो उसके हैं। अभी जब ये चुनाव हुआ था ये कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का, तो उस समय जब संजीव बालियान चुनाव में उतरे तो उसको भी लोगों ने ठाकुर बनाम जाट करने की कोशिश की थी। संजीव बालियान चुनाव हार गए तो लोगों ने कहा कि भाई देखिए ये ठाकुरों का वर्चस्व, योगी आदित्यनाथ इस चुनाव को जीते हैं ऐसा लग रहा है। आप इस बात को समझिए, ये तो समझना पड़ेगा। वहाँ एक और नेताजी हैं बीजेपी के ही, संगीत सोम, हाँ। ठीक, लेकिन कम से कम वो ठाकुरवाद की बात तो नहीं करते हैं। उनको जाना जाता है, वो भी कुछ भी बोल देते हैं, अभी फिर से सुर्खियों में हैं। और बालियान साहब के विरोधी भी हैं। बालियान साहब के बिल्कुल विरोधी हैं। देखिए हुआ क्या कि ये 2022 का विधानसभा चुनाव था प्रकाश जी, और ये जो सरधना विधानसभा सीट है जहां से चुनाव जीते थे लगातार 2 बार ये संगीत सोम, तो अतुल प्रधान लगातार चुनाव हार रहे थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी और ये आपकी जो समाजवादी पार्टी है इनका गठबंधन था। 2 पार्टी एक साथ में अगर पश्चिम में लड़ती हैं तो सीधी सी बात है भाई, कुछ तो देखिए 2 पार्टी अगर मिलकर के लड़ रही हैं, वो जाट प्लस मुस्लिम वहां गठबंधन हो जा रहा है, तो उस बिहाफ पे अतुल प्रधान जो है चुनाव जीत गए। अतुल प्रधान ने चुनाव जीतने के बाद में ये कह दिया कि मैं तो जो जाट हैं यहाँ पर मैं उनका शुक्रगुजार हूं क्योंकि उन्होंने मुझे चुनाव जितवा दिया। अब लोगों ने ये भ्रम फैलाया कि भैया संगीत सोम को चुनाव हरवा दिया संजीव बालियान ने, तो उसका बदला वोट नहीं दिया। इन लोगों के अनुसार उसका बदला क्या किया, वो संगीत सोम ने चुनाव 2024 में हरवा दिया किसको? संजीव बालियान को। संजीव बालियान को। ठाकुर वोट नहीं किए। ठाकुर वोट नहीं किए, जबकि उनकी विधानसभा पे संजीव बालियान चुनाव जीते हैं। हाँ। संगीत सोम की विधानसभा पे जो सरधना विधानसभा है वहां से लीड लेकर के गए संजीव बालियान। संजीव बालियान कहां हारे हैं? जहां जाटों का गढ़ था वहां हारे हैं। यानी जाट समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, बिल्कुल चले गए। हरिंदर मलिक कोई भाई वो छोटे नेता थोड़ी हैं, वो आज से राजनीति थोड़ी कर रहे हैं। और जब क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी किसी नेता के खिलाफ में होती है, और आप 2 बार से सांसद थे। एक तो भाई 2024 के लोकसभा चुनाव में लोग तो इस बात को कह रहे थे कि मोदी तो प्रधानमंत्री बन ही जाएंगे, लेकिन ये जो हमारे सांसद जी हैं इनको हमें हरवाना है। तो वो बात क्या किसी को समझ में नहीं आती है क्या? और ये जो राजनीति भाई एक संस्था है, वो अपना काम कर रही है। हम तो कहते हैं बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर एक मुहिम चल रही है वो मुहिम चलनी चाहिए। वो कोई भी जाति हो, किसी की भी, मैं जाट हूं तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं, तो कोई भी जाति हो वो उनका अलग मसला है, लेकिन उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। बड़ी बात यह है, ये जो सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिन से ड्रामेबाजी चल रही है, जाट बैठ गए, वो धरने दे रहे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं, ये कुछ नहीं। ये 4-5 लोग हैं, 1-2 मीडिया वालों जो यूट्यूबर हैं उनको अपने साथ में लिया हुआ है। ये सोचते हैं कि माहौल बन जाएगा, ऐसे ही माहौल खराब हो जाएगा। देश में कितनी प्रतिशत आबादी होगी जाटों की? वही बात है। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश अगर छोड़ दें, थोड़ा हरियाणा और हरियाणा है, वहां है राजस्थान। देखिए वही जो मतलब उनका जो ये उद्देश्य है प्रकाश जी, वो यही है। जो उद्देश्य है, ऐसी ऐसी जो संस्थाएं हैं उनका उद्देश्य यही है कि भाई जाटों के उत्थान के लिए हमें ये काम करना है। हमारा कोई इतिहास नहीं जानता। मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि देश में करीब 1 या 1.5% जाट आबादी है, अधिक होगा 2%। लेकिन ये जो जाति है, ये जाति आमतौर पर एकदम सफल जाति है। हाँ, खूब हष्ट पुष्ट जाति है भाई, समृद्ध लोग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोग रहते हैं, हरियाणा में रहते हैं, समृद्ध हैं, राजनीतिक रूप से भी ताकतवर लोग हैं, पैसे से ताकतवर लोग हैं। देश में आप आर्मी में चले जाओ, आपको सब जाट के जवान मिलेंगे भाई। जाट रेजिमेंट है और अलग से, राष्ट्रभक्त लोग हैं। जाट रेजिमेंट है, लड़ाके हैं, लोग जानते हैं। जाति को जातीय राजनीति में फंसा रहे हो भाई, ये लोग वैसे हैं ही नहीं। खुले दिल और साफ दिल लोग होते हैं।
कहा जाता है कि क्या वो कहावत है चौधरी जी? बहुत सारी कहावत हैं प्रकाश जी। नहीं, वो एक तो सबसे बड़ी तो यही कि पढ़ा लिखा जाट हाँ वो खुदा बराबर, और अनपढ़ जाट वो पढ़ा बराबर। मतलब जो अनपढ़ है वो भी पढ़ा वो पढ़ा बराबर है, हाँ। और जो पढ़ लिख लिया वो तो खुदा बराबर। हाँ। आप समझिए, मतलब ऐसी ऐसी कहावतें हैं। मतलब लोग जाटों तो हाँ, लोग तो कहते ही हैं कि जाट को मरा तब जानिए जब उसकी 13वीं हो जाए, उससे पहले नहीं, उससे पहले नहीं। तो खतरा ये बरकरार। ताकत है ना भाई। ये देखिए भाई, हमें आप देखो, एक चीज आप समझना, इस देश में जो मुहावरे हैं, हमें जो गर्व कहावत है। देखिए हमें गर्व है, हम उस जाति में पैदा हुए हैं। जो मुहावरे हैं, जो कहावत है हर किसी के लिए, हाँ, वो ना ये बताता है कि मतलब किसी जाति या किसी धर्म के ऊपर जो भी कहा गया है, वो ये बतलाता है कि उनका बैकग्राउंड कैसा है। अब जो भी दो मुहावरे आप कह रहे हो, उसमें क्या दिख रहा है? उसमें ये है कि ताकत दिख रही है जी कि उस समाज में कितना ताकत है। और वो समाज, कोई भी समाज जब ताकतवर होता है वो तभी होता है जब वो समृद्ध होगा, समृद्ध लोग हैं। आप ऐसे लोगों को घुमा रहे हो पश्चिम उत्तर प्रदेश में, वहाँ ऑलरेडी एक जाटों की पार्टी है जो कह रही कि हम जाटों की ही हैं। दूसरी तरफ बालियान साहब हिंदुत्व हिंदुत्व करते करते अचानक जाट जाट करने लगे। कारण ये है कि जाटों ने, उनको लग रहा है कि हमसे जाट नहीं, अभी नाराज तक है। क्या है प्रकाश जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ और जो मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मुद्दा जो चला, उनको ये लग रहा है कि योगी जी ने हरवा दिया। हाँ, ये बड़ा एक वहम है। जो भी उनके आसपास में जो नेता हैं वो इस बात को कहते हैं, और ये मतलब ये तय करके चल रहे हैं कि देखिए हमको चुनाव हरवा दिया गया और अब इसका जो तो बदला अब है ये 2027 वो में बदला लेंगे। 2027 में हम इस तरीके से लेंगे। आपने अभी देखा होगा, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा ये दिक्कत होती है। जब मुजफ्फरनगर दंगे हुए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही हो रहे थे। वो किसकी सरकार थी उस समय? कोई बोलने वाला था क्या? संजीव बालियान ने उस समय जो ज़रूरतमंद लोग थे उनके पास में गए, उनकी सहायता की। यही लोगों ने, देखिए वो लड़ाई वो जाट बना मुसलमान की नहीं थी प्रकाश जी, वो हिंदू बना मुसलमान की थी। भाई जो लड़ाई बाद में जो हुई, या कहीं भी जो सांप्रदायिक तनाव होता है, दंगे होते हैं, तो वो हिंदू बना मुसलमान ही होते हैं। और जातीय तो नहीं होता वो। जात में आप कैसे उसको डिफाइन कर देंगे? तो ये क्या इतनी समझ नहीं है? लेकिन इसके विपरीत एक दूसरी बात यह है कि समझ है, लेकिन जानबूझकर क्या ऐसा किया जा रहा है क्या? और आप कह रहे हैं कि जाटों का अपमान हो गया। अच्छा, तो ये बताओ कि जाट नेता ज्यादा बड़ी चीज है, जो हम लोग पहले भी कह रहे थे, या फिर ये बड़ी चीज है कि हिंदू हृदय सम्राट? देखिए वही तो मैं कह रहा हूं। भाई ये मैं ज्यादा गर्व बड़ी करता बात हूं। है भाई। देखिए मैं गर्व करता हूं कि मैं उस जाति में पैदा हुआ, लेकिन उससे पहले मैं गौरवान्वित होता हूं जब मैं कहता हूं मैं एक सनातनी हूं, ये जब ज्यादा मैं बड़ी, कहता हूं मैं हिंदू हूं। ये ज्यादा बड़ी बात है। आपको ये बात माननी पड़ेगी। आप इस तरीके से समाज को नहीं बांट सकते हैं। आप तो वही काम कर रहे हैं जो आपके विरोधी करते हैं। ये किस बात का आप दिखाना चाहते हैं? किस बात का बदला ले रहे हैं? हाँ, तो फिर तो ठीक है। वो तो लोग फिर भी जाइए जो- विरोधियों की पार्टी में चले वो लोग जाइए। भी जो पीडीए कर रहे हैं या बाकी पीडीए लोग जो कर रहे हैं करते ना, जाइए खूब जा करके करिए। उनको जरूरत है एक जाट नेता की, नहीं है उनके पास में। हाँ, पश्चिम उत्तर प्रदेश पश्चिमी में उत्तर बड़ा, प्रदेश में भाई हरिंदर मलिक हैं तो एक सीट तक सीमित हैं। बाकी के तो इलाकों में प्रभाव नहीं डाल पाएंगे हाँ। हरिंदर मलिक। अगर अगर अपनी लोकसभा से इतर हो तो हरिंदर मलिक का क्या हमने प्रभाव है? हरिंदर मलिक को देख लिया भाई। मीरापुर का जो विधानसभा का उपचुनाव हुआ, वही उनको चुनाव में अध्यक्ष बनाया गया था। जिम्मेदारी उन्हीं को दी गई थी उस चुनाव को जीतने की। क्या हुआ? नहीं जीत पाए। तो ये आपको तय करना ही पड़ेगा। अगर आपको इतना बड़ा नेता बनना है तो जो जातियों की बात जो कर रहे हैं, आप जाइए उन पार्टी में जाकर के शामिल हो जाइए। आप खूब जात जात उठा करके घूमिए, खूब कहिए। हाँ, हरिंदर मलिक के अलावा एक और बढ़िया नेता संजीव बालियान हो हाँ। जाएंगे उनके पास। आपको पता चल जाएगा। ये जो पीडीए की इन्होंने जो सम्मानित यात्रा ये दादरी में की है समाजवादी पार्टी वालों ने प्रकाश जी, उसमें कौन पहुंचा? सबसे ज्यादा वहां गुर्जर जो नेता थे उन्होंने भीड़ इकट्ठा की है। उनके पास में अतुल प्रधान जैसे नेता हैं, उनके पास में राजकुमार भाटी जैसे नेता हैं, जो ये काम ही कर रहे थे गांव में जाकर के भीड़ जुटाने का पिछले 2-3 महीनों से। वहां नहीं अगर कोई पहुंचा था। देखिए नेता नोएडा आ नहीं रहे थे, नोएडा आ गए। राकेश टिकैत साहब की जब वो पगड़ी उछल गई थी, जिसको लेकर के वहां महापंचायत बुलाई गई थी, वहां समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचे सारे के सारे। आप इस बात को मानिए। जो जाट नेता हैं, जो जाट हैं, वो कितने थे वहां पर? कितने लोग गए थे? तो ये तो अगर जयंत चौधरी कुछ नहीं बोल रहे हैं इस मामले पर, उनकी पार्टी के नेता कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये किसी को, लोगों को समझ में बात नहीं आ रही है क्या? ये तो तय करना ही होगा। अच्छा, ये भी है, जिस चीज को बोल रहे हैं बालियान साहब कि
कि हो गया, हाँ उस चीज पर वो चुप है जयंत चौधरी। हाँ, तो वो जाटों का अपमान हुआ तो अरे सबसे जयंत पहले उनको चौधरी बोलना जाटों चाहिए। के नेता हैं, लोग तो कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह के पोते हैं वो। तो चौधरी चरण सिंह को क्या केवल जाट वोट दिया करते थे? ये जितनी पार्टी बनी हुई है, ये जयंत चौधरी ने एक बार ने कई बार कहा है कि अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी पार्टियां ना होती। ये क्या समाजवादी पार्टी, क्या राजद, आप समझ रहे हैं? ये लंबे समय से मतलब सत्ता में थे, मलाई चाट रहे थे, मौज ले रहे थे। लेकिन आप क्या होता है जब इनको राजनीति करनी होती है तो इनको चौधरी चरण सिंह याद आते हैं। जयंत चौधरी तो भी तो यही कहते हैं कि ये समाज को, देखिए मैं ये मानता हूं कि भाई जिस जाति में मैं पैदा हुआ हूं तो लोग एक सम्मान के साथ में उसको देखते हैं, लेकिन ये समय ये समाज को बांटने का समय नहीं है। ये तो खुद जयंत चौधरी भी कहते हैं। जयंत चौधरी जब ये, आप देखिए क्या हुआ कि जब ये कहा कि जो उनके मंत्री हैं, भाई एक मंत्री कोई बनेगा आरएलडी के खाते से, जयंत चौधरी ने अनिल कुमार जो दलित हैं उनको मंत्री बना दिया। तो क्या अनिल कुमार को मंत्री बना दिया तो जाटों ने वोट नहीं दिए क्या उसके बाद जयंत चौधरी को? तब भी दिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी चुनाव हो उससे पहले तो यह माहौल बनता है कि भाई जाट जो हैं वो जयंत चौधरी से नाराज हैं। जयंत एक बार जाकर के एक भाषण कहीं दे दें, वो कहते हैं मुझे पता है मैं गलती कर रहा हूं लेकिन समाज के उत्थान के लिए वो गलतियां वो करनी ही पड़ेंगी, वो समझाने वाले आप हैं। लोग मान जाते हैं बात कि भाई यहां जो कर रहा है वो ठीक ही तो कर रहा है। और ये नहीं है प्रकाश जी, देखिए ये कुछ गिने चुने लोग होते हैं ऐसा नहीं है। आप गांव देहात में चले जाइए तो लोग क्या है कि वो ये देखते हैं कि जो प्रशासन है वो कैसा काम कर रहा है। मेन बात ये है, अगर एक बात बताइए, आप चिल्लाते रहें हम जाट हम जाट हम जाट, वो कोई ऐसी सरकार हो जहां गुंडे माफियाओं की सरकार चलती हो तो फिर क्या करेंगे जाट? 2013 में क्या ही हो गया था? वो जो पहले जो चिंगारी वहां से उठी, जो आग में तब्दील हो गई, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? ये तो बात आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? क्या आज ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बताइए। करने वाले सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? हाँ, 1000 बार सोचेंगे। तो सुरक्षित कौन है? सबसे ज्यादा जो समृद्ध, जैसा कि आपने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर जाट हैं तो भाई वो मेहनत करते हैं तो इसलिए, कमा के खाना जानते हैं तो इसलिए, तो क्या उनको क्या आप कि महापुरुष ये हमारे, ये आपके महापुरुष हैं, ये उनके हैं, ये ऐसा नहीं होता है। क्या मतलब हमारी जाति के तो माथे पे टांग लें, बोर्ड लगा लें? क्या मतलब ये कोई आपको लगता है कि सभ्य समाज में रहने वाले लोगों बोर्ड को लगा ऐसा लें? सोचना चाहिए? ये ज्यादा बड़ी बात है ना भाई कि भाई हमारे जो राजा हैं, हमारे जो सम्राट हैं वो हिंदू हृदय सम्राट। हाँ, वो ज्यादा बड़ी बात है। बताइए। अब योगी आदित्यनाथ को लोग कहने लगे ठाकुर नेता है। हाँ, ठाकुर देखिए, नेता बदनाम आपने करने छोटा वाले- कर दिया ना। हाँ, आपने छोटा कर दिया ना भाई। लोग वहां पूरे देश में बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रदेशों में लोग कह रहे हैं कि इस आदमी को दिल्ली आना चाहिए। यहाँ कुछ लोग अगर जो लोग जाति में यकीन करते हैं, जातिवादी राजनीति में यकीन करते हैं, वो कहते हैं कि अरे वाह हमारा ठाकुर नेता। आपने छोटा कर दिया, वो कभी छोटा कर दिया भाई। आपने एक जाति तक उनको सीमित कर दिया ना। अब ये योगी आदित्यनाथ क्या वो सनातन के नेता हैं या फिर वो ठाकुरों के नेता हैं? ये दर्शकों ये तय करने वाली बात है। और क्या जो महाराजा सूरजमल जी हैं वो क्या हिंदुओं के महापुरुष हैं या फिर केवल जाटों के महापुरुष हैं? तो ये तो तय, ये कोई साधारण सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, हर कोई व्यक्ति ये समझ सकता है। लेकिन अगर आपने ये ठान लिया है, अगर आप ये तय करके बैठे हैं कि हमें सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, उससे पहले हम ये जो गोलाबंदी है हम इसको करेंगे। चलिए ठीक है, कितना कोशिश कर लेंगे, क्या हो जाएगा पश्चिम उत्तर प्रदेश में ये भी देख लेंगे। क्या है दोस्त कि 2027 का चुनाव एकदम नज़दीक है। ये सब ड्रामा अभी चलता रहेगा, पार्टी के लोग भी करेंगे, पार्टी के बाहर वाले भी करेंगे। कि दिक्कत केवल एक है, दिक्कत यह है कि कुछ लोगों को योगी आदित्यनाथ से ज़्यादा दिक्कत है। वो इसीलिए कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ लोगों को ज़्यादा दिक्कत दे दी है। दिक्कत अलग अलग तरीके की है कि हम फ़ोन करते हैं दरोगा नहीं सुनता है, हम फ़ोन करते हैं तो एसपी नहीं सुनता है, हम मंत्री हैं हमारी बात फलाने जी नहीं मान रहे हैं, हम ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं, हम जो पहले कर पाते थे बाइक छुड़वा देते थे, हमारे चेले चमुंडे बिना लाइसेंस के घूमते थे, हम छुड़वा देते थे फ़ोन करके, दरोगा बाइक नहीं छोड़ रहा है। ये छोटी छोटी समस्याएं जो हैं कुछ लोग ये बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की वजह से हैं। बाकी प्रदेश में विकास के काम हो रहे हैं, सब योजनाएं हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है।
लेकिन कुछ लोग जो जितनी राजनीति कर सकते हैं उतना कर रहे हैं। प्रयास बस ये है कि कैसे भी योगी आदित्यनाथ को लखनऊ में 2027 में रोक दिया जाए। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।